है। अब देखिए इन दृश्यों को, अब फिर से इसी ट्रैक को काट कर यहाँ से रास्ता बनाया जाएगा। तो उम्मीद है कि 5 मई के दिन हो सकता है कि मोका तूफान की तबाही नजर आने लगी है। जो बोलता है वो करता है। अभी आपने सुना पिछले दिनों में जो प्रभु ने बताया कि इंडोनेशिया में भूकंप आएगा, दिल्ली में भूकंप आएगा, इंडिया में भूकंप आएगा और बहुत सारी बातें पूरी। 2023 में आपको विलाप करते हुए लोग ₹1000 के नोट बंद कर उसे जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय कर दी है, जिसका सीधा असर अब 500 के नोट पर भी पड़ेगा। और इसका में आपके साथ आपको पता लगेगा बहुत सारे लोगों का पैसा रखा हुआ नाश हो जाएगा। बिहार को पूरे देश में अलग पहचान दिलवा रहे जमुई जिले और वहां मिले सोने के भंडार की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। अब इसे खोजने की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। आने वाला समय आपके लिए सोने चांदी का, चांदी सोने से महंगी हो जाएगी। ये आने वाले 1.5 साल के अंदर प्रॉफिट की बात समझ में आएगी। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास सोना चांदी होगा उसका व्यापार अच्छा होगा, याद रखना। जब पिछले साल नहीं हुआ वो होगा, महंगाई फिर आसमान को छुएगी। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास सोना चांदी होगा उसका व्यापार अच्छा होगा, याद रखना। आने वाला समय आपके लिए सोने चांदी का, चांदी सोने से महंगी हो जाएगी। ये आने वाले 1.5 साल के अंदर प्रॉफिट की बात समझ में आएगी। आपको जर्मनी से, यूरोप से ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे। परमेश्वर ऐसा कुछ करने के लिए जा रहा है। अपने लोग जो बहुत सारे लोग अपने आप को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर उन्हें ऊपर उठाएगा। जो मेरी बात को समझ रहे हैं, जो विश्वास करना, आत्मा कहता है अगर आपके पास जमीन है मत बेचो, खेती है मत बेचो। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। जिसका पशु होगा आने वाले समय में पशु का बिजनेस आपका बढ़ेगा। वो लोग, मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में परमेश्वर उन्हें आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग आशीष को देखेंगे। जिन लोगों ने, मैं देख रहा हूं जिनके नाम GRS JMNP से और P से, जिन्होंने अब तक हाथ नहीं उठाए, अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं, मैंने देखा कि फरिश्ते निकल रहे हैं 2023 में। जिनकी बिल्डिंगें रुकी हुई हैं, जिनके प्लान रुके हुए हैं, जिनके लोन उतर नहीं रहे हैं। मैंने कहा लोन नहीं, लोन लिया लेकिन उतर नहीं रहा, चाहे वो करोड़ों का है चाहे वो छोटा है। लेकिन परमेश्वर के दास, इसी समय मैं देख रहा हूं यहां पर पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कुछ फरिश्ते यहां घूम रहे हैं। आज के बाद वो फरिश्ते आपका लोन उतारेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखोगे। आमीन। आप जो यहाँ पर भी खड़े हैं इसी समय फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखेंगे। आमीन। मैं किसी बहन को देख रहा हूँ जिसका नाम बबली है, बबली ऐसे कुछ नाम है उसका, और उसके पास जन जो भी यहाँ पर रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उन्हें सुरक्षा दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनके ऊपर दया करे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे 2 देश, एक लेडीज होगी एक जेंट्स होगा, ऐसे कोई राजा होगा, प्रधानमंत्री होगा, 2 देश अपनी ताकत आजमाएंगे। आप सुनेंगे, हाथ मिलाएंगे और वो ताकतवर हो जाएंगे। वो कोई बड़ी बड़ी खोज करेंगे। परमेश्वर देख रहा है, मैं देख रहा हूं कैसे कोई 3 देश आपस में टकराएंगे। और इस बार ये हमारी कमियां हैं कि आज हम ईश्वर को जानते कब है, जब हमारी नीड होती है, जब हमारी आवश्यकताओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और जब वचन हमें अपने पास लेके आता है तो हम उसे नहीं देख पाते। इसी तरह वचन देखो, आप कहीं संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया। उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है
उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं। पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उससे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर एक संविधान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है। और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है। जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं। हम परमेश्वर के रूप में, उसके समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन अपनी फ़िक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। हमें उनका महत्व ख़त्म करना है। जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है। मेरे भाई बहनों, हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है। हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है। चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है। आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो। इसी से बचोगे, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ़ से, कर्जों से, बीमारियों से। जब आप मन फिराओगे और अपनी गंदी आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लोगे, यही सच्चा परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप आपकी फ़िक्र छोड़ दें और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में लग जाएं और उसके कामों को करें, उसके कामों को ढूंढें, उसके